30% गांव के लोग इनके डर और भय से गांव छोड़ के चले गए, अपनी खेती बाड़ी बेच गए, कुछ छोड़ के चले गए, रह रहे लोग बाहर। तो योगी जी की सरकार आ गई तो ऐसी हमको उम्मीद लगी कि हमने पुनः इनको ये ज्ञापन डीएम साहब को दिया था, अभी उससे कार्रवाई कुछ शुरू हुआ भी, धन्यवाद भी करते हैं, चाहे योगी जी की मेहरबानी से हुआ या प्रशासन की कृपा से हुआ, उसका धन्यवाद देते हैं। मगर जो कुछ होना था वो अभी नहीं हो पाया। और इन्होंने तो 2005 में खास कर हमला किया था, जिसमें झगड़े के दौरान एक आदमी मरा, घायल भी हुए, 302 का मुकदमा नहीं हुक्म कर पाया। 1985-86 में एक जगनपुर गांव पड़ता है, उस पर हमला किया। होली वाले दिन, त्यौहार वाले दिन आदमी होली मना रहे थे, उस समय गांव में आग लगाई, आग जली की, जिसमें गाय और भैंसा मारी हुई थी। इनके खिलाफ मुकदमा हुआ, मगर आगे चल के फिर कोई कुछ नहीं हुआ। और एक गांव बूढ़े बाग है, इन बीच बूढ़े बाग का रास्ता था, मैं जालबाग में रोड से उस गांव पर हमला किया, रास्ता बंद कर दिया, आज भी रास्ता बंद है। 2005 में वहाँ किया। 2009 में हमारे सिकंदरपुर गांव पर हमला किया, वो भी इसलिए कि हम जिला पंचायत सदस्य थे। इन्होंने दलितों का नगला, एक लालगढ़ी गांव पड़ता है हमारे यहाँ, उस गांव के जो पट्टे मिले थे गांव के लोगों को, उनके पट्टों का रास्ता बंद कर दिया। गांव की 50-40 बीघा खेती है, उसको उनका रास्ता बंद कर दिया। एक पेड़ है 1800 बीघे का, तार बाउंड्री कर दी, रास्ता बंद कर दिया। लोगों का पानी बंद हो गया। गाँव के लोग हमारे पास आए, क्योंकि एक राजनीतिक आदमी होता है, आते ही लोग। हमने डीएम के यहाँ और तहसील उसमें प्रार्थना पत्र लगाया, जाँच शुरू हुई। इन्होंने हमारे पीने की पाइपलाइन, हमारे गाँव में पानी खाली था, भगवान शंकर रावत सांसद हुआ करते थे, हमने उनसे पाइपलाइन डलवाई थी, उस पाइपलाइन को फाड़ के फेंक दिया। 15-16-20 साल के बाद पाइपलाइन को फाड़ के फेंक दिया। फिर हमने इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, प्रशासन से शिकायत की, मगर हमने डायरेक्ट मुकदमा नहीं लिखा, क्योंकि सिंचाई विभाग को डालना था पाइपलाइन से, ठेकेदार ने मुकदमा लिखा। तो इन्होंने फिर हमारे गांव पे ही हमला कर दिया, पूरे गांव पे हमला कर दिया, चीख पुकार, लूटपाट, आग जली पूरी कर दी। पड़ोसी गांव हमारे आ गए, उन गाँव के लोगों ने हमें बचाया। जब फोर्स आ गया था, डीएम और डीआईजी मौके पर आ गए थे, पीएससी के ट्रक लेने की, तो उस समय हमारे जान बच गई थी, मगर जो नुकसान हो गया तो हो गया था। कुछ समय के बाद एक दीपक जुनेजा हैं, इनके सत्संगी हैं, वो इनकी ससुराल है जालबाग में, सगी ससुराल है, डीआईजी थी, उस IPS है, डीआईजी बनती है IPS है, तो ससुराल उनकी आगरा में है। ससुराल पच्चीस तो अच्छे हैं, मगर वो सत्संग इनके राधा स्वामी सत्संग सभा जालबाग, वो इनके सत्संगी हैं, यहीं पढ़े, यहीं इनके पिताजी रहते थे। तो अब वो 2005 में कप्तान थे यहाँ आगरा में, तो इन्हीं की दम पर इन्होंने हमला किया, खासपुर गांव पर। कार्रवाई उनके पक्ष में रहा, गांव के लोगों को मर भी गया, पूरी तरह मुकदमा का ढंग से नहीं हो पाया, 80 ढंग से नहीं लग पाई, फिर गवाह भी नहीं दे पाए लोग लड़के मारे। फिर 2009 में हमारे गांव पर जब हमला हुआ था, तो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद यही दीपक जुनेजा 60, मैंने सुना है किसी से, मैं उत्तर देने वाला नहीं था, 60 लाख रुपये खर्च करके फिर वही डीआईजी यहाँ आ गई। तो फिर हमारी 4 सीटों में उन्होंने बदलाव कराया। हम पे धारा तो वही रही, मगर इन पर जो धारा लगी थी सारी धारा हट गई। 12 साल हमने फर्जी जेल काटी। हमारे गांव में इतनी भयावह दहशत हो गई, 25% काम चला गया यहाँ से छोड़ कर। अब फिर इन्होंने, जब हम जेल में 12 साल रहे, तो गांव में किसी भी आदमी की इनके खिलाफ हिम्मत नहीं हुई, तहसील में कागज देने की, डीएम को कागज देने की, थाने पर कागज देने की, सब लोग डर भय से काँप रहे थे। 1 साल पहले हमारी बेल हुई, लगभग कर रहे थे नाटक। फिर अभी 150 बीघा जमीन घेरी इन्होंने यहाँ कोइया घाट पर, शमशान घाट को बंद करने की प्लान कर रही थी। तो गांव में फिर हमारे गांव में पंचायत हुई, गांव के लोगों ने पंचायत किया, भाई आप हमारी सहायता करो। भैया मैं तो जेल काट के आया हूँ, मेरे पास तो धन फन भी कुछ नहीं है, सब बकाया खत्म हो गया और बड़ा भारी नुकसान हुआ है। गांव के लोगों ने कहा कुछ भी हो, अब आपके भरोसा लेकर बैठे हैं, आपकी आशा कर रहे थे 12 साल से, तो चलो। महापंचायत का क्या आपका रणनीति है? महापंचायत का ये है कि महापंचायत, हमने ये देखा, लोगों का सुझाव आए कि 5 तारीख इनकी वहाँ जो स्टे लेने चले गए थे, प्रशासन ने कार्रवाई के खिलाफ करी, तो इन्होंने पूरा पुनः कब्जा किया। प्रशासन ने दोबारा छुड़ाना चाहा कब्जा, तो इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस पिट गई, पत्रकार बंधु भी पिट गए हमारे। तो अब ये वहाँ चले गए हाई कोर्ट में, उन्होंने कोई रिट डाली है, उसमें तारीख पड़ी है 5। तो हमने सोचा, मैंने 5 तारीख हम देख लेते हैं, उसके बाद ही कोई प्लानिंग कर लेंगे। महापंचायत तो हमको इसलिए करनी पड़ेगी, प्रशासन ने जो कुछ किया, प्रशासन जो हमारे साथ कर रहा है उसका धन्यवाद देते हैं, मगर बहुत कुछ बकाया है, इसलिए पंचायत तो हम करेंगे, छोटी भी करेंगे, बड़ी भी करेंगे, प्रशासन से मांग भी करते रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से पूरा भरोसा विश्वास भी जागा है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े आतंकवादियों को और बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगाया है, ऐसी उम्मीद करके हम बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं कि इन पर क्या कार्रवाई? हम ये चाहते हैं कि जो इन ज़मीन घेरे हुए पड़े हज़ारों बीघा जमीन घेरी पड़े हैं,
तो जो इनके पास बहनामा की ज़मीन है वो तो इनके पास छोड़ दी जाए, चाहे जितनी भी हो। बाकी दान दिखाइए, वो फर्जी दिखाइए, अरे शासन प्रशासन से पट्टे पे लिया गया, रिलीज किया, धोखे दबाड़े पैसा देकर वो सब खत्म किया जाए। जितने रास्ते रोके हैं सब रास्तों के गेट के तारीख तोड़े जाएँ और हमारी हमें सुरक्षा दे दी जाए। हम नहीं चाहते। नगर पंचायत के लिए क्या कहेंगे इसके? नगर पंचायत जो दालवा बना रखी है वो फर्जी है, वो खत्म की जाए। क्योंकि 20 किलोमीटर के एरिया में नगर पंचायत पूरी नगर निगम फैला हुआ है, बीच में नगर पंचायत बनी हुई है आज तक फर्जी। और शाम रात चलाते हैं, अपनी चलाते हैं, कोतवाली इनकी है, आर्मी इनकी है, पुलिस इनकी है, उनको वर्दी पहनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, गांव के लोगों को चार्ज पर हमला कराते हैं। जैसे अभी ट्रेनिंग किस तरह की देते हैं? और ऐसा इनके यहाँ रिटायर लोग हैं आर्मी के और पुलिस के, तो वो ट्रेंड करते हैं इनको और सीधा कहते हैं कि हमला करो। बाद में तो हम लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी संस्था है कि हम कुछ किसी को कुछ नहीं समझते, हम सबको भुगत लेंगे। कोर्ट जज भी हमारे कुछ मिलने वाले हैं और हम संभाल लेंगे। तो ये चलता रहा अभी तक। और योगी जी से चाहते हैं कि इनकी सारी जांच कराएं। फर्जी लाइसेंस इनके पास बहुत है, बाहर से 1000, 2000, 4 आदमी को बुलाते हैं ये गुंडा तत्व के लोगों को। हमने सुना है कि बेअंत सिंह के हत्यारे, पंजाब के बेअंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारे यहीं पकड़े गए थे हमारे धारवाड़ में। जैसे आपने सुना है पुलिस क्या करती है कि पकड़ा यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा देगी किसी को, 50 किलोमीटर दिखा देगी, स्टेशन पर दिखा देगी, सब वहाँ भागता हुआ प्लानिंग कर रहा था, मगर पकड़ा के नहीं लेके जाता है। ऐसे ही पकड़ा बेअंत सिंह के हत्यारे इनके पकड़े गए, जैसा हमारे पक्की जानकारी मिली है। और दिखाया क्या 30 गाड़ी पुलिस की आई थी पंजाब, पकड़ा यहाँ, मगर इन्होंने पैसे की ताकत से, अपनी पहचान की ताकत से ये नहीं होने दिया कि यहाँ पकड़े गए। इनका तो आतंकवादी आदमी है और विदेशी हथियार पकड़े जाएंगे। अगर अचानक छापा मारे आज इनके, अचानक जैसे आज हम बोल रहे हैं तो सार हो जाएंगे जो लोग सुनेंगे तो कहीं, अचानक महीने 15 बाद अचानक छापा मारे जाए तो वो हथियार मिलेंगे जो चीन के पास मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, विदेशी हथियार मिलेंगे। और सारे लाइसेंस फर्जी हैं इनके। एक थाने से रिपोर्ट लगकर, एक थाने की रिपोर्ट से सारे लाइसेंस बने हैं, तो करीब लगभग 100 लाइसेंस हैं इनके पास फर्जी। एक इनके यहाँ वो है स्कूलों की, वो बताते हैं वो जो ट्रेंड करते हैं बच्चों को, जैसे राइफल रेंज बोलते हैं, हाँ, उसके नाम से इन्होंने 40-50 लाइसेंस ले रखे हैं। जब गांव का झगड़ा होता है वो उन हथियारों को उठाते हैं, स्कूल की जो राइफल रेंज बना रखे हैं उनके हथियारों को उठा के लाते हैं। तो ये एक लाश मिली थी अभी इस गेट के अंदर। तो लाश का देखो, हमें तो ये है जो लाश मिली है अपने आप तो इनके खेत में जा नहीं सकती, क्योंकि इनके गेटों के ताले लगे हुए हैं। गेट का ताला लग रहा है तो आदमी ताले में जा नहीं सकता, और जब गेट खुला है तो ये जब रहती है तभी खोलती नहीं, तो आदमी कैसे पहुंच जाएगा। हमें तो ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश से या इनका कहीं विवाद चल रहा है, वहाँ से किसी आदमी को मार के यहाँ डाल दिया इन्होंने, या तो पहचान ना हो सके तो वहाँ मरता लोकल पहचान लेता है आदमी आसपास चलिए। हमारी भी हत्या करना चाहते हैं ये लोग, ये हमें अंदर नहीं मिला है ऐसा। क्या करने का क्या कारण? हमारी हत्या का कारण ये है कि हमने 2008 में और 9 में इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो हमको जेल पहुँचाया। अब 12 साल बाद जेल काटने के बाद आए तो फिर भी हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो ये इनकी प्लानिंग चल रही है। गोपनीय जानकारी मिली है हमें, कुछ लोग हमारे भी हैं जो सामने नहीं आते मगर वो बताते हैं कि आपकी हत्या की प्लानिंग हो रही है, आपकी हत्या प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे पंजाब में जाके करें, चाहे हरियाणा में करें, चाहे कहीं करें, किस रूप में करेंगे, कैसे करना चाहेंगे। क्योंकि जो IAS IPS जो बुद्धिजीवी बैठे हैं और जज भी और वकील भी हैं इनके पास कुछ, तो जो बुद्धिजीवी बैठे हैं उनकी काट करना फिर मुश्किल हो जाएगी। पर मैं देखेंगे, हम तो 70-60 साल की लगभग उम्र है, कागज में जो कुछ होगी लगभग होगी, तो मैंने हत्या करेंगे तो कर देंगे वही। अब ऐसा तो हमको नहीं देखा जाएगा जितना अन्याय करते चले जाएं और हम बोलेंगे। हम तो भाई शिकायत देंगे, खुद लड़ने की कानून हाथ में लेंगे नहीं तो कानून। इस प्रकरण को लेकर के आपको क्या आगे की कार्रवाई? अब हम आगे देखेंगे। अब हम 5 तारीख को देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम अपना पक्ष कैसे रखें, इसी हो रही है, चर्चा हो रही है आपस में, और कोई समय मिलेगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री से जरूर मिलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो हमारे साथ ही में है, हमारे साथ हो रहा है, हुआ है, और बचे रहे तो अगर हत्या नहीं कर पाए थे लोग किसी कारण से तो हम मुख्यमंत्री से निश्चित मिलेंगे। क्योंकि आजकल जो है राज्य सरकार है, राज्य सरकार पे चला रही है, राज्य सरकार पे तो राज्य सरकार की हिम्मत से ही तो हमने ज्ञापन दिया। ये हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी इनके खिलाफ, क्योंकि 35 साल से तो हम लड़ रहे हैं। 35 साल पहले से भी गांव के लड़ते चले आ रहे हैं। सन 1942 से गांव के प्रदूषण लड़ते चले आ रहे हैं, किसी को सफलता आज तक नहीं मिली। ये जो सरकार बनी है, योगी जी ने पहचान बनाई है अपने मुख्यमंत्री काल में कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, ये पहली बार बनाया। इसी हिम्मत से हमने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, तो कार्रवाई शुरू हुई भी, खैर ये भी सत्य है, हुई भी।
मगर जो हुआ था पूरी तरह से नहीं हो पाया। प्रशासन दब रहा था, क्यों नहीं दब रहा, बार बार टाइम दे रहा था और जो स्टे लिया है और टाइम देने का मतलब स्टे का था, सीधा स्टे लिया हो। हालांकि हम कमिश्नर साहब को और डीएम साहब को धन्यवाद देंगे, जो भी कुछ हुआ पहली बार हुआ और आगे की हम प्लान करेंगे। योगी जी का भरोसा तो पूरा है, अब क्यों नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं करेंगे। इनके घर पर जैसे बुलडोजर इनके घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए, सारी ज़मीन से छुड़ानी चाहिए, सरकारी और बेरागाम के लोगों को उस परिवार को दी जाए जिन पर दान दिखाया है, और जो सरकारी ज़मीन से छुड़ा दी जाए, गांव के लोग देखें और यह सरकार ज़मीन को घेरे, अपने सरकार बोर्ड लगाए, अपना कब्जा करें उन ज़मीनों पर, सारे रास्ते खुलवा दें, हमें कुछ